नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सरकार और संगठन धरातल पर करे काम। हरिद्वार में अपने दौरे के पहले दिन नड्डा ने प्रदेश और जिला संगठन समेत मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों और सांसद विधायकों के साथ बैठक की। नड्डा ने कहा कि जनता से संवाद स्थापित करने और बूथ स्तर पर प्रवास की रणनीति पर काम करें। उन्होंने बैठक में उन राजनीतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जिनके बूते भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 45 दिन के उनके कार्यकाल में करीब 300 निर्णय लिए गए। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनहित और राज्य हित में फैसले लेना है। उन्होंने दावा किया कि 45 दिन के उनके कार्यकाल में करीब 300 निर्णय लिए गए हैं। इनमें 70 निर्णय जनहित और राज्य हित में अति महत्वपूर्ण हैं और कहा कि 4 महीने की अवधि में टारगेट बेस्ड सभी कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए चलाई जाएगी बुलेट ट्रेन। रामनगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के क्रम में दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। उत्तराखंड स्क्रैप पॉलिसी से सेकेंड हैंड वाहनों की कीमतों में आ सकती है भारी गिरावट। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर राज्य का सेकेंड हैंड व्हीकल मार्केट भी सहमा हुआ है। सेकेंड हैंड वाहनों की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड में सेकेंड हैंड वाहनों का कारोबार काफ़ी बड़ा है। आर्थिक रूप से इसका दायरा 200 करोड़ रुपए के करीब माना जाता है। उत्तराखंड में कायाकल्प उत्कृष्टता अवार्ड पाने वाले कई अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं उपलब्ध। राज्य के जिन अस्पतालों को हाल में अवार्ड मिला, उनमें से कई अस्पताल मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई वर्षों से लिफ्ट बंद पड़ी है तो कहीं एक्सरे मशीन धूल फांक रही है। कई में महिलाओं का प्रसव कराने का इंतजाम नहीं है। हालांकि विभागीय अफसरों का कहना है कि पुरस्कार पाने के लिए अलग मानक हैं। इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन के गाँव को पंजाब नेशनल बैंक ने लिया गोद। इंडियन आइडल 12 के विजेता मशहूर गायक पवनदीप राजन के गांव चौकी को पंजाब नेशनल बैंक ने गोद ले लिया है। बैंक की कुमाऊं मंडल की प्रबंधक सरिता सिंह ने गांव पहुंचकर ये घोषणा की। मंडलीय प्रबंधक ने पवनदीप के पिता लोक गायक सुरेश राजन और मां सरस्वती देवी से भी मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, विधानसभा चुनाव तक हर महीने करेंगे उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में भाजपा की तैयारियों पर निरंतर नज़र रखने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह तय किया है कि वह विधानसभा चुनाव तक हर महीने उत्तराखंड का प्रवास करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन नड्डा ने सभी पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के प्रवास पर भी जोर दिया। देहरादून जिले की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। देहरादून जिले के सेलाकुई थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने सेलाकुई क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह की संचालिका समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं टीम ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, 2 मोबाइल व 4,000 रुपये की नकदी भी बरामद की है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच डेंगू का प्रकोप रहा कम। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजेशन के साथ समय पर रोकथाम के इंतजाम और जागरूकता अभियान के चलते डेंगू से लोग सुरक्षित रहे। गत वर्ष प्रदेश में डेंगू के कुल 76 मामले सामने आए थे, जबकि डेंगू से 1 मौत हुई थी। इस साल अब तक डेंगू के सिर्फ 7 मरीज मिले हैं। श्री महंत नरेंद्र गिरी बोले, तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु हैं देश के गद्दार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश में रहकर तालिबानियों का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा, किस देश को मान्यता देनी है और किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, यह काम केंद्र सरकार का है, ना कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का, तथा ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। देहरादून से कई शहरों के लिए हर 1 घंटे के बाद मिलेगी वॉल्वो बस।
अब देहरादून से कई शहरों के लिए हर 1 घंटे बाद वॉल्वो बस मिलेगी। वहीं सामान्य बसें भी कम समय में उपलब्ध हो जाएंगी। परिवहन निगम ने रक्षाबंधन व अन्य त्योहारों के मद्देनज़र यह तैयारी कर ली है। निगम की ओर से दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ के लिए वॉल्वो बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। भारतीय वायुसेना के विमान ने आज काबुल से 85 भारतीयों को निकाला। काबुल एयरपोर्ट छोड़कर करीब हर जगह तालिबानी लड़ाकों की तैनाती है। फिलहाल एयरपोर्ट की सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के हाथों में है, जिसकी मदद से भारत भी अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर घर वापस ला रहा है। शनिवार को भी भारतीय वायुसेना के विमान ने काबुल से 85 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। देश के विभिन्न IIT ने अफगानी छात्रों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। MTech व PhD में मिलेगा विशेष दाखिला। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान के छात्रों के लिए विभिन्न IIT ने अफगानी छात्राओं को दाखिले से लेकर वीज़ा दिलाने, फीस माफ़ी सहित वित्तीय मदद दिलाने की योजनाएं तैयार की हैं। दाखिले के लिए संस्थानों ने स्पेशल विंडो खोली है। इसके अलावा वीज़ा सुविधाओं के लिए संस्थान केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। धन्यवाद।